क्या तुम्हें अक्सर ऐसा लगता है कि चीप आर्ट सप्लाईज की वजह से आर्ट अच्छा नहीं बन रहा? आर दे होल्डिंग यू बैक? वेल, थिंक अगेन. Today we are about to unlock the magic of cheap alcohol markers. यप, आर्टवर्क को वाइब्रेंट कलर्स, स्मूथ ब्लेंड्स, डायनेमिक शेडिंग से पॉप आउट करने के लिए बजट पुश करने की जरूरत नहीं है. I will show you how to squeeze every drop of creativity from these budget friendly tools, proving that it's not about the price, it's about the technique. तो अपने मार्कर्स उठाओ and let's make them an art weapon. So let's begin. तो इस वीडियो में मैं ड्रॉ करूंगा मार्जिन वेजेटा एंड उसे मैं अपने इन सस्ते अल्कोहल मार्कर से कलर करूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि हाउ टू यूज ब्लेंडिंग टेक्निक विद फाइन एंड चिजल टिप. सो स्केचिंग स्टार्ट करते हैं. सो ये है मार्जिन वेजेटा का सिग्नेचर पोज जो कि फैन फेवरेट है. भाई वेजेटा है और एविल लुक ना दूं? कैसे हो सकता है? और अब जल्दी से इंकिंग भी कर लेते हैं. तो मुझे कमेंट पे ये बताओ कि वेजेटा मार्जिन वेजेटा कैसे बना. सही बताने वाले को एक हार्ट मिलेगा. तो अब इरेज कर लेते हैं. नाउ इट लुक्स गुड. अब मैं 0.5 mm के पेन से आउटलाइन को थोड़ा थिक बनाऊंगा, बिल्कुल ड्रैगन बॉल के आर्ट स्टाइल जैसा. एंड इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. एंड यहाँ पे मुझसे थोड़ी गड़बड़ हो गई है एंड लाइन आर्ट बिगड़ गया है. आई होप आई कैन फिक्स इट वाइल कलरिंग. एंड बाय द वे मैंने एक प्रिंस वेजेटा का डिजिटल पेंटिंग भी बनाया है एंड इट्स फॉर सेल. ये बहुत ही हाई क्वालिटी का इलस्ट्रेशन है एंड इसको तुम किसी भी मटेरियल पर प्रिंट कर सकते हो या फिर अपने पीसी, मोबाइल या टैबलेट पर इस अमेजिंग आर्ट का वॉलपेपर रख सकते हो. एंड ये मेगा सेल है, सो पहले 1000 बायर्स को ये मिलेगा ओनली फॉर ₹30. देन उसका प्राइस बढ़कर वापस 99 हो जाएगा. सो डीबीजी फैन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो ग्रैब इट. द सेल starts now. बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. So now let's color it. And पहले महंगे मार्कर्स को हटा कर अपने सस्ते वाले को सामने रखते हैं. My head in my hands, listen up, says my teacher. In front of the class, he says if you're not a believer. तो ये है टच कूल एंड ओएट्रा मार्कर्स, जिनमें दोनों में एक साइड फाइन टिप है एंड अदर साइड फ्लैट टिप. एंड मैंने टचकूल से ये वाला आर्ट बनाया है एंड ओएट्रा से ये वाला. डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे. तुम बताओ दोनों में से अच्छा कौन सा है. एंड अगर कमेंट करोगे तो मैं इन दोनों मार्कर्स का एक कंपैरिजन वीडियो भी बनाऊंगा. नाउ स्टार्ट विद द हेयर, जिन पे मैं ये कलर्स करूंगा, स्टार्टिंग विद द डार्क शेड एंड फाइन टिप. अब एक मिड टोन से वैल्यूज ऐड करूंगा एंड येलो फ्लैट टिप से बाकी फिलअप करूंगा, जस्ट लाइक दिस. एंड लुक एट दिस. अच्छी ब्लेंडिंग हुई है यार. अब आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक टेक्निक बताता हूँ. अब वैसे तो इस टाइप के टिप से ब्लेंडिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट एक मेथड है जिसको तुम यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, फाइन टिप के लिए तुम पहले डार्क शेड लो और उसको इस तरह से चलाओ, जहाँ पे स्टार्टिंग में डार्क करो एंड प्रोग्रेसिवली हल्का करते जाओ. साथ ही ऐसे स्ट्रैंड्स छोड़ते जाओ. यही स्ट्रैंड्स दूसरे कलर से मिक्स हो जाएंगे. अब मिड टोन से आगे करना चालू करो और वैसे ही स्ट्रैंड्स छोड़ते जाओ. देन लाइट टोन लेके मिड टोन को ब्लेंड करते जाओ और थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगा के ब्लेंड करने की कोशिश करो. रिमेम्बर, पेपर मिनिमम 200 GSM का होना चाहिए, नहीं तो डैमेज हो जाएगा. सी,
इट ब्लेंडेड प्रॉपर्ली। सिमिलरली फ्लैट टिप से भी बिल्कुल यही करना है, स्ट्रैंड्स छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मिड टोन ऐड करो और एफर्ट्स थोड़े ज्यादा लगाओ, और जितने ज्यादा मिड टोन होंगे उतना स्मूथली ट्रांजिशन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें एक डार्क, 2 मिड टोन्स एंड एक लाइट टोन यूज किया है। दैट्स इट। इसी की प्रैक्टिस अलग अलग शेप्स में करो। नाउ मूविंग ऑन, स्किन के लिए ओएट्रा से आई एम गोना यूज दिस एंड टच कूल से ये वाले कलर्स। कलर कोड्स देख लो गाइस, जब भी बाय करो मेक श्योर के उनमें स्किन के लिए ये टोन्स हो, बिकॉज बहुत से लोग पूछते हैं कि जिनमें स्किन टोन नहीं है उसमें स्किन टोन कैसे बनाए। नहीं बनेगा भाई। एंड ये स्किन का सबसे लाइटेस्ट टोन है इनमें। नाउ मूविंग ऑन टू द हैंड्स। बस मैंने अभी जो टेक्निक बताया है वैसा ही कर रहा हूँ। अब ये शैडो पार्ट है तो ये डार्क होगा। नाउ इसके चोटों पर रेड कलर कर रहा हूँ। एज यू कैन सी ये एक इन द बैटल वाला थीम है। नाउ लेट्स डू द आउटफिट, जो कि ब्लू है, सो आई विल यूज दीज कलर्स एंड आई विल यूज फ्लैट टिप। Now adding the mid tone. अब लाइट ब्लू से इनको ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं। अब इसके एक एक रिब्स एंड एब्स को डिफाइन करने के लिए मैं इसको एक 3D लुक दूंगा, जिससे कि ये उभर कर आए एंड प्रॉपर्ली डिफाइन हो जाए। अब मेरे पास वाइट मार्कर्स तो नहीं है, सो मैं इन इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स के लिए स्पेस छोड़ दे रहा हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास प्रॉपर मिड टोन के लिए कोई शेड नहीं है, सो इसके लाइट शेड एंड डार्क शेड के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है। अगर एक मिड टोन होता तो ये कवर अप हो जाता, जबकि मेरे पास इतने ब्लू शेड्स हैं बट इनमें से कोई भी सूटेबल नहीं है। सब या तो एकदम लाइट है या एकदम डार्क। वैसे मेरे पास ओहू में है बट मैं इनको यूज़ नहीं करूँगा, तो मैं वापस से वही लाइट ब्लू का एक और लेयर डाल के देखता हूँ, शायद काम बन जाए। आई थिंक इट्स वर्किंग। वाओ। What you guys think? Now the gloves and बाकी के एलिमेंट्स को करते हैं। So ग्लव्स के लिए मैं इन वार्म ग्रे टोन्स का यूज करूँगा। Now the extra elements, or I should call them the fillers. We were young, we were kids, it was something rare. And पीछे एनर्जी ब्लास्ट है एंड उनको करते टाइम मुझे इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स के लिए स्पेस छोड़ना होगा, जो कि ऐसे फ्लो कर रहा है। एंड आई विल यूज दीज कलर्स। इनका कलरिंग रेड से येलो की तरफ मूव होंगे। एंड फाइनली द बैकग्राउंड, जिसको मैं इस मिंट ग्रीन से कलर करूंगा एंड आई होप ये अच्छा दिखेगा। फ्लैट टिप से बड़े प्यार के साथ बढ़ते हुए। वैसे फ्लैट टिप की वजह से कलर स्मूथ नहीं हुआ एंड पैचेस बन गए हैं, बट चल जाएगा। एंड सम फाइनल टचअप्स टू आईज एंड माई आर्ट इज डन। एंजॉय।